कटेगा धड़ से कटेगा गाँव में जीतेगा कहाँ पे बचेगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब का, जो बड़ी नामी गिरामी हस्ती हैं, जो चांसलर हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के, और इसके साथ साथ आप ख़ुद स्कॉलर हैं। और जब बात होती है मौलाना आज़ाद की तो आप उनकी फैमिली के जाननशीन हैं, एक तरह से पड़पोते हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ फ़िरोज़ बख्त भाई। आपसे जो आपने बातें की, मैं अपनी ज़ाती बात से जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि मैं ख़ुद लाहौर में पैदा हुआ, मगर मैं लाहौर को समझता हूँ वो भारत का हिस्सा है, पूरे पाकिस्तान को भारत का हिस्सा समझता हूँ। इसलिए कि पाकिस्तान बेशक उसकी सोवरेन स्टेट है, उसका अपना एक निज़ाम है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मगर ये ऐसे ही है सर कि जैसे जर्मन भी हो आप और साथ साथ यूरोपियन भी हो। ये तो नहीं हो सकता कि जर्मन कोई कहे कि मैं यूरोपियन नहीं हूँ, तो वो अपने बारे में, अपने पुरखों के बारे में झूठ बोलेगा। इसी तरह एक पाकिस्तानी अगर सच्चा है, बंगाली सच्चा है, तो उसको ये मानना होगा कि मैं भारतीय भी हूँ, जैसे फ्रांसीसी कहता है कि मैं यूरोपियन भी हूँ। अगर ये जो मैं अपने ज़ाती बात की, तो अगर ये जो रवैया हम सब मुसलमानों में जो अक्रॉस भारत रहते हैं, अखंड भारत रहते हैं, वो हो, तो क्या उससे कोई बेहतर सूरत हाल नहीं हो सकती? हाँ, नहीं, ये आपने बहुत नेशनलिज्म के ऊपर एक अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, पाकिस्तान जो तकसीम हुआ है, मैं कतरगलामी की माफ़ी वो नेशनलिज्म के साथ जोड़ता हूँ इस बात को, आइडेंटिटी के साथ भी सर। जी प्लीज़ नहीं, मैं आप बिल्कुल, जारी मैं रखें। आपकी आइडेंटिटी पे आऊँगा मैं। आपकी आइडेंटिटी पे मैं आऊँगा। देखिए, आप जैसे पाकिस्तानी लोग हैं, काबिल लोग हैं, मीडिया में, एजुकेशन में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं वहाँ जो डेमोक्रेसी या जो भी है, इस्लामी राज कुछ भी कह लीजिए, मुझे पता नहीं कौन-सा राज है वहाँ पे, किसका राज है। मैं तो इमरान खान आए थे दिल्ली में, 2 बार उनका इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ। मैं उनको बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड और ज़बरदस्त एक जो है खिलाड़ी समझा करता था। खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस खेल में वो मात खा गए हैं। यहाँ वो अनफॉर्चुनेटली फ़ौज के अंडर काम कर रहे हैं, आईएसआई के अंडर काम कर रहे हैं। वो पहले तो सबको मियाँदाद को, उसको सबको मतलब वो गाइडलाइंस देते थे। यहाँ अपने फ़ौज के हाकिम को गाइडलाइंस नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उनकी गाइडलाइंस में काम कर रहे हैं। तो आपने बात करी लाहौर की, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का आप जैसे लोगों का ऐसा है, जो तमाम दुनिया में जो है फैल चुका है, सिर्फ़ इस वजह से कि उसको वहाँ वो आज़ादी नहीं मिली, जो कि अब आप आज़ादी से काम बाहर आप कनाडा में कर रहे हैं, कोई यूके में बस गया जाके, कोई मिडल ईस्ट में कहीं चला गया, तो कोई ऑस्ट्रेलिया कहीं चला गया। तो इस तरह से जो एक पाकिस्तान की जो क्रीम है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ना रहकर वो इसी प्रेशर की वजह से बाहर चली गई, ठीक है? आप का लबो लहजा जो है वो अपने पूरा जो पंजाबी लबो लहजा है, उसमें आप बात करते हैं, बहुत खूबसूरत आप पंजाबी जो है उर्दू है आपकी। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी अफ़सोसनाक बात है पाकिस्तान के लिए कि आप जैसे लोग जो हैं, बजाय इसके कि अपने मुल्क के अंदर आके अपने मुल्क के लिए काम करते, ये आप आपके दिल पे भी कई बार साँप लौटता होगा कि भाई देखो, पैदाइश मेरी लाहौर की, और पैदाइश के बारे में तो एक बहुत बड़े उर्दू के राइटर हैं, पंजाबी हैं वो, यहाँ इधर हरियाणा के हैं। जमुना, एक मिनट नाम बताता हूँ मैं उनका, नाम मेरा ज़हन से निकल रहा है। उन्होंने लाहौर के बारे में कहा था कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। यानी उसको पंजाबी में कहावत है वो, बड़े जी जी, खूबसूरत पंजाबी राम में, का शायद शहर है आपको सर वो, वाकई ये तो सच है ना। कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या ते जन्मा ही नहीं, कुछ ऐसे जी ही है जी, वो, जिनने लॉर्ड ठीक नहीं है ना? वेख्या जमिया ही नहीं, वो जमिया पंजाबी ही में नहीं, ये हाँ। है। हाँ, जी हाँ, वो पर तो ये सही बात है। तो पंजाब ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे एशिया का एक बड़ा दमदार और दिलदार शहर है लाहौर। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि खुद पाकिस्तान ने लाहौर की कदर नहीं की, और यही वजह है। देखिए, आपके सवाल के जवाब को बस मैं 2 सेकंड और लूँगा, मैं उसको मुकम्मल करूँगा कि देखिए, ये जो पाकिस्तानियों को चाहिए था जब वो आज़ाद हुए थे, मज़हब की बुनियाद पे आज़ाद हुए थे। पहले तो ये कि मज़हब की बुनियाद पे उनको सेपरेट नहीं होना चाहिए। चलिए हो गए, मेरे इफ्स एंड बट्स से क्या होता है, ठीक है? अगर हो गए थे तो उनको ये चाहिए था पीसफुली वो रहते,
हिंदुस्तान को अपना बड़ा भाई मानते हैं, बल्कि वो तो कहते हैं हम बाप हैं, हिंदुस्तान बैठा है। बताओ कितनी बेवकूफ़ी की बात है। इतना बड़ा मुल्क और ऐसी बातें करता है। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं सारे लोग सिर फिरे हैं, वहाँ भी कुछ समझदार लोग हैं। मैं वहाँ जानता हूँ कुछ लोगों को जो कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान कर रहा है। उसको हिंदुस्तान से देखिए कितने फायदे उठा सकता है पाकिस्तान, मगर ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तानियों की जो, बिल्कुल सही कहा, बेसिकली तो वो इंडियन है, ठीक है, हिंदुस्तानी है। अगर मैं ये कहूँ कि वो वैदिक धर्म से हैं, सनातन धर्मी हैं, तो मेरी जान को आ जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है। आज वो मुसलमान है, अगर आज वो मुसलमान है तो उस मजहब की इक़दार को अपनाएं। उस मजहब ने भी यही कहा था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। एक और बात कही गई, उसको भी नहीं मानते मुसलमान, ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन के मामले में बिल्कुल फोर्स एनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। तो हम इस्लाम की जो इक़दार है उसके बिल्कुल उलट रास्ते पे चल रहे हैं। यानी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप तो जब रोजाना कूड़ा फेंका जाता था, पत्थर मारे जाते थे, तो आप उन, और वो जिस दिन लोग पत्थर नहीं मारते थे, कूड़ा वो बूढ़ी नहीं फेंकती थी, आप उनकी खैरियत को पहुंच जाते थे कि तबीयत तो खराब नहीं है, दवा देनी है। ये किरदार हम पता नहीं कहाँ छोड़ा है, ये बड़े अफसोस की बात है। और जो हमारे सूफिया इकराम हैं, उनका किरदार हम छोड़ा है। तो बेसिकली हम लोग जो हैं, हम ठीक है, हम मुसलमान हैं और जड़ों से मुसलमान हैं। हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हमारी जो 1400 साल तारीख़ है, उसको हम, उसकी जड़ों से हम मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी कल्चरल जड़ें भी हैं, ठीक है। अगर हमारी जड़ें मजहब में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही मजबूत हमारी जड़ें हिंदुस्तान के कल्चर में हैं। जो हिंदुस्तान का नेशनलिज्म है, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि एक पंजाब का जो मुसलमान है, वो पंजाबी हिंदू के बहुत करीब होता है, वही जबान बोलता है, वही गन्ना खाता है, वही खाना खाता है, वही शादियों में सब वो जमावड़े होते हैं। और और अगर पंजाबी मुसलमान के साथ आप महाराष्ट्रियन मुसलमान को बिठा दोगे तो लगेगा नहीं ये दोनों मुसलमान है, लगेगा उसका मजहब और है। तो ये कल्चरल जो एक सिमिलैरिटी है, इसको भी नहीं मानते मुसलमान, ये बड़े अफसोस की बात है। कल्चरली वी आर ऑल वन, ठीक है। तो एक दफ़ा एक महफिल में इसी तरह की सरसंघ चालक साहब ने एक बात कही कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। तो उस पे कई लोग भड़क गए, नहीं हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों हिंदू हैं, हम कैसे हिंदू हैं। अरे भाई ये समझो, आपको मजहब के एतबार से हिंदू नहीं कह रहे हैं। अगर हिंदू कह दिया तो आपकी नमाजें तो बंद नहीं होंगी, आपके रोजे भी बंद नहीं होते, आप हज, ये आपको हज से भी नहीं रोका गया, आप पूरे मुसलमान हैं। हिंदू का मतलब यह है कि सिंधु नदी थी, उसके करीब हिंदुस्तान बसा, नाम उसका हिंदुस्तान हो गया, इस हिंदुस्तान जो भी है। तो वो एक कल्चर है, हिंदुइज्म एक कल्चर है, तो उस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई हमें हिंदू कह दे तो मेरे ख्याल से इस पे तेखपानी होना चाहिए। मैं एक दफ़ा इंटरव्यू ले रहा था, ये बात है, कब की बात है, इस बात को हो गए 18-19 साल हो गए। बॉम्बे में मैं शिवसेना के जो सुप्रीमो थे, उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, बाला साहब ठाकरे का। तो मैं वहाँ पे जाके मैं बैठ गया, तो बैठा तो मैं देखा 4-5 मुसलमान बैठे हुए थे, बारिश थे, दाढ़ी थी आपकी तरह और टोपी पहने हुए थे। तो मुझे देखते ही बाला साहब ठाकरे कहते हैं, आइए आइए, ये देख रहे हो मुसलमान बैठे हैं, और मुझसे कहते हैं मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ। इन मुसलमानों को मैं, कहते हैं, मैं पिछले 14 साल से बम्बई में इज्तिमा होता है, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, और मैं इनको 20 लाख रुपए देता हूँ, मुझसे पैसे लेने आते हैं। तो मुझसे कहने लगे, फिर मजाक किया, तो आदमी थे ही वो बहुत ही, मतलब यानी ही हैड अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो कहते हैं कि फिरोज साहब, मैं आपसे एक अच्छा मुसलमान हूँ। अब मैं क्या उनको जवाब देता, मैंने कहा वाकई। तो खैर वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लगा था, उसकी बड़ी तारीफ हुई थी। तो हमारा जो कल्चर है, मिला जुला कल्चर है, ठीक है। मजहब के मामले पे जो हमारा बहुत जाती चीज है, हम लड़ने भिड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। आप इंग्लैंड में चले जाएं, आप कनाडा में रहते हैं, ये बताइए क्या वहां पे कोई सिख आके मुसलमान से लड़ता है या मुसलमान हिंदू से जाके लड़ता है? वहां तो सब भाई भाई, तू मेरा भाई, तू हिंदुस्तानी, तू पाकिस्तानी, तू बांग्लादेशी, तू तू श्रीलंकाई, वी आर ऑल एशियंस। तो ये चीज तो सीख लो। ये सारी बात है जनाब। नहीं, बहुत अहम बातें आप कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ कनाडा में, अमेरिका में और
इवन यूरोप में मैं जब बहुत ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि ये सूरत हाल भी यहाँ ख़राब होती जा रही है। खैर ये एक अलग बहस है। आपने आइडेंटिटी की बात की तो सर मैं फिरोज़ भाई हमेशा कहता हूँ और आज फिर दोहराऊँगा कि आई एम अ हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ। वो हिंदू जो है वो तो मेरी एक आइडेंटिटी है, एक ब्रॉडर आइडेंटिटी है। ये बात समझना बहुत ही मुश्किल है मगर बड़ी आसान बात है।